हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री बाय जेडन में एक बार फिर से जैन इकबाल की तरफ से आपको खुशामदीद। तो जिस तरह से लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या चीज़ है, केमिस्ट्री क्या है। तो उसमें जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि केमिस्ट्री क्या चीज़ है, उसमें बेसिकली हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वो आपका जो है वो टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। तो हम आज अपने नए टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को फॉलो नहीं किया तो इस चैनल को फॉलो कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हमने जो है बेसिकली केमिस्ट्री की मुख्तलिफ़ शाखों को जो है वो पढ़ना है कि केमिस्ट्री में कौन कौन सी शाखें होती हैं। तो केमिस्ट्री में कौन कौन सी शाखें हैं तो उनका जो है मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली केमिस्ट्री में बहुत सारी शाखें हैं, मगर आज हम चंद शाखों का ज़िक्र करने जा रहे हैं। जो मेजर हैं, जो मेन शाखें हैं वो हैं फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। परेशान नहीं होना, हम इन ब्रांचेस को वन बाय वन स्टडी करेंगे। इंतहाई आसान सी ब्रांचेज है, आपने सिर्फ थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश करनी है। उसके बाद आप लोगों को ये ब्रांचेज आसानी से समझ आ जाएंगी। तो आज हम मूव करते हैं अपनी पहली ब्रांच की तरफ और वो है फिज़िकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की पहली ब्रांच जो कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री है, उसमें आज हमने फ़िज़िकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्या चीज़ है। तो फिज़िकल केमिस्ट्री बेसिकली किस चीज़ की ब्रांच है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांच है। ये किस चीज़ को डील करती है, इसमें किस चीज़ को हमने स्टडी करना है। तो बेसिकली आज इसमें हमने जो है वो दो चीज़ों को स्टडी करना है, और वो दो चीज़ें कौन सी हैं? एक तो है कंपोजिशन ऑफ मैटर। वंस अगेन यहाँ गौर करें, कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि केमिस्ट्री में हमने स्टडी ही मैटर को करना है। तो जब हम फिज़िकल केमिस्ट्री कर रहे हैं स्टडी, तो उसमें किस चीज़ को स्टडी करना है? मैटर की कंपोजिशन को स्टडी करना है। और दूसरी क्या चीज़ स्टडी करनी है? वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। किस चीज़ की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़? वंस अगेन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, एंड दैट इज़ कॉल्ड फिज़िकल केमिस्ट्री। I am going to repeat, branch of chemistry that deals with the study of composition of matter and physical properties of matter is called physical chemistry। अब इसकी एग्जाम्पल जब मैं दूंगा तो इंशाल्लाह आपको जो है वो ये आसानी से समझ आ जाएगी डेफिनेशन। देखिए, मैंने एग्जांपल लास्ट टाइम भी H2O सेलेक्ट की थी। वंस अगेन मैं H2O सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। तो जब एग्जांपल सेम है तो उसमें मैं लास्ट लेक्चर की थोड़ी सी चीज़ भी रिपीट कर देता हूँ कि मैंने उसमें H2O की एग्जांपल दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि लास्ट टाइम हमने कहा था कि H2O हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज कॉल्ड मैटर। तो अंडरस्टूड सी बात है, ये मैटर है। अब इसकी जो हमने क्या चीज़ स्टडी करनी है? दो चीज़ें स्टडी करनी है। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक कंपोजिशन है और दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब अगर हम वाटर की कंपोजिशन की तरफ आएँ तो हमारे सामने वाटर की कंपोजिशन में दो चीज़ें हैं। एक जो है वो वाटर जो है उसमें जो है वो H2 मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर की कंपोजिशन में क्या चीज़ मौजूद है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब उम्मीद करता हूँ कि कंपोजिशन आपको समझ आ गई होगी कि फिज़िकल केमिस्ट्री में कंपोजिशन ऑफ मैटर में आपने किस चीज़ को स्टडी करना है? मैटर की कंपोजिशन को। जैसे कि मैंने एग्जांपल ली है वाटर की H2O की, तो उसकी कंपोजिशन की तरफ
जब हम जाएं तो उसमें हाइड्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है। अब हम मूव करते हैं दूसरी बात की तरफ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, के मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। हमने यहाँ मैटर कौन सा लिया, वंस अगेन हमने यहाँ मैटर जो है वो H2O लिया है। तो मैटर की जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखनी है। तो हमारा मैटर H2O होता है, हमने किस चीज़ की प्रॉपर्टीज देखनी है, अंडरस्टूड सी बात है, H2O की प्रॉपर्टीज देखनी है। अब H2O की प्रॉपर्टीज में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, लॉज ऑफ गैसेस। तो हम जो है जब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो बेसिकली हम जो है वो मेल्टिंग पॉइंट, कोई भी मैटर जो भी हम लेते हैं, XYZ वाटर लिया है या कोई भी और एथेनॉल है, मेथनॉल है, कोई भी चीज़ अगर हमने जो है मैटर लिया है तो उसकी पहले हमने मेल्टिंग पॉइंट देखना है, उसके बाद जो है बॉइलिंग पॉइंट देखना है। जिस तरह वाटर जो है हमने एग्जाम्पल लिया है तो वाटर का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस तरह से जो है अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं तो इसमें हमने एटम की स्ट्रक्चर को देखना है। ये भी किसके अंदर स्टडी करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज को। अब देखें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैं जिक्र करता हूँ, सपोज करें मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो हाइड्रोजन में जो है आपको पता है सेंटर के अंदर क्या मौजूद है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और उसके गिर्द क्या मौजूद है, शेल। तो शेल के अंदर क्या मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और कितने हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये देखें ये जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। तो ये सपोज करें मैंने हाइड्रोजन एटम की एग्जांपल ली है तो ये मैं हाइड्रोजन एटम का लिख देता हूँ। अब उसके बाद है लॉज ऑफ गैसेस। गैसेस के लॉज जो हैं वो भी हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं, जिसमें जो है वो कौन कौन से लॉज होते हैं, जैसे बॉयज लॉ है, चार्ल्स लॉ है। तो ये लॉज जो हैं जैसे जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है या जो है वो लॉज ऑफ गैसेस जो हैं, इन सब चीज़ों को भी हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। और कंपोजिशन को भी किसके अंदर स्टडी करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, जो कि ऑलरेडी डेफिनेशन के अंदर डिस्कस किया जा चुका है। तो आज का जो टॉपिक था उसको मैं समराइज़ करने लगा हूँ। तो आज हमने बेसिकली ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। केमिस्ट्री की जो चंद ब्रांचेज जिसको मैंने जो है यहाँ हाईलाइट किया है वो हैं फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो उसमें आज हमने जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री को डिटेल में पढ़ा है। फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली हम दो चीज़ों को स्टडी करते हैं, एक कंपोजिशन है और दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये चीज़ें जो है वो हमने जो है वो आज स्टडी की हैं। कंपोजिशन आपको मैंने एग्जांपल दी मैटर की, उसमें वाटर की हमने जो है कंपोजिशन भी देखी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखी हैं। तो ये हमारा जो है वो एक आज का टॉपिक जो है वो यहाँ पर जो है वो वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका टॉपिक आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।